मैं 5 साल की थी जब मैंने पहली बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया। फिर वो और बढ़ गया। मम्मी, प्लीज, क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकती हूँ? काइली, बेटा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और हिम्मत दिखानी होगी। ये सिर्फ बुरे सपने हैं। शायद वो थे या शायद वो नहीं थे। रोज रात को मुझे वो भूत दिखता, वो साया जो मेरा गला दबाने की कोशिश करता। दिन बीते और मैं पूरी रात सो ही नहीं पाती थी। रात भर जागती रहती, सुबह होने के इंतजार में। इससे मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी। मैं क्लास में सोती रहती, बस में, और ज़ॉम्बीज़ की तरह चलने लगी थी। मुझे होश ही नहीं रहता था। धीरे धीरे मम्मी पापा ने ये नोटिस करना शुरू किया और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। स्लीप पैरालिसिस नेचुरल है और इसमें दिमाग है जो नींद की REM अवस्था यानी शरीर के रैपिड आई मूवमेंट के दौरान सचेत रहता है। बेटा, भूत असल में नहीं होते। ये हमारा दिमाग है जो दौड़ता रहता है और मन घड़ंत तस्वीरें बना लेता है और हमें जागते रहने पर मजबूर करता है। उन्होंने जब ये बात कही तो कुछ तो था जो मेरे दिमाग में रह गया। मैं मान गई थी कि भूत असल में नहीं होते। उसके बाद जब भी मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया, मुझे पता था कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही हम उससे बाहर निकलते हैं और पूरी तरह जाग जाते हैं तो वो गायब। वही भूत असल में नहीं होते। हाँ, ये मेरा मंत्र बन गया था। भूत असल में नहीं होते। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। अब मैं 14 साल की हो गई थी। क्लास की बेस्ट स्टूडेंट थी। पढ़ाई में बहुत होशियार, देर रात तक पढ़ती रहती थी। देखा आपने मेरे बचपन के डॉक्टर का क्या कमाल असर हुआ मुझ पर, मेरी जिंदगी पर, कि मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, एक डॉक्टर। और हो सकता है कि किसी दिन मैं किसी छोटे बच्चे को ये बता रही होंगी कि ये सब दिमाग का खेल है, भूत असल में नहीं होते। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। मैं खिड़की के पास अपने डेस्क पर बैठकर घंटों पढ़ाई किया करती। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो गई। और ऐसे ही एक दिन सुबह जब मैंने हमारी बिल्डिंग के नीचे कार की वो आवाज सुनी तो मैंने देखा कि एक आदमी और औरत हमारे बगल वाले घर की तरफ कुछ बॉक्सेस लिए आ रहे थे। हमारे नए पड़ोसी होंगे, मुझे लगा। जब मैंने देखा तो मेरी नजर ऊपर वाली उनकी खिड़की पर पड़ी। तभी किसी ने वो खिड़की खोली और वहाँ मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसने मुझे हाय किया और मैंने भी हाय किया, हिचकिचाते हुए। हाय, मैं हूँ जोनस। मैं काइली। 1 मिनट, कहीं जाना मत। मैं कुछ समझी नहीं। रुकूं? पर क्यों? वो कुछ ही मिनटों में वापस आया, हाथ में कागज लिए हुए। मुस्कुराते हुए उसने उसकी बॉल बनाई और मेरी तरफ फेंक दी। वो मेरी कुर्सी के पास आकर गिरा। मैंने उसे उठाया और खोल कर देखा। हे काइली, रात को तुमसे मिलने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मुझसे मिलने का? मन में कंफ्यूजन लिए मैं पीछे मुड़ी, पर वो अचानक वहाँ से गायब। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं और जाकर बेड पर लेट गई।
मैं पूरा दिन सोती रही और अंधेरा होने के बाद उठी। तभी नीचे से किसी की बातें करने की और हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं अकेले रहने वाली लड़की थी। ज्यादा लोगों के बीच मुझे उलझन सी होने लगती थी। मैंने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा कि कौन आया है। हाँ, हमारे नए पड़ोसी थे। जोनस भी वहाँ था, कुकीज खा रहा था। वो कहाँ है? कौन? काइली? क्या कहा? क्या घटिया मजाक है ये? सॉरी, पर सॉरी बोलने से क्या होगा? मिसेस चार्ल्सटन, बात क्या है? प्लीज जाइए। काइली हमारी बेटी कितने साल पहले मर चुकी है। सड़क पार करते हुए एक गाड़ी से टकरा गई थी। मैं मुस्कुराई। जोनस के चेहरे को लाल पड़ता देख मुझे बहुत मजा आया। अब उसे डर लगेगा। मैंने देखा उन्होंने माफी मांगी और वो चले गए। जोनस डर गया था, जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। खैर, एक तरह से देखा ही था। मैं आराम से खिड़की पर खड़ी रही, इंतजार कर रही थी कि कब जोनस के कमरे की लाइट ऑन हो। वो खिड़की पर आया। उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। मैं मुस्कुराई और मैंने भी कागज की बॉल बनाकर उसकी तरफ फेंकी। घबराओ नहीं, सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। भूत असल में नहीं होते। मुझे जोनस को डरते देख बड़ा मजा आया। शुक्र है कभी तो मेरे इधर भी उजाला हुआ। आज मैं भूत थी और वो एक बच्चा। घबराओ नहीं जोनस। देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। भूत असल में नहीं होते। पर सच्ची, क्या आपने देखा जो मैंने देखा? लीजिए, इसे ये दवाइयां दे देना और ये घर छोड़कर चले जाइए किसी दूसरी जगह। अब मैं तो यही सलाह दूंगा। थैंक यू डॉक्टर, शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा किया डॉक्टर। प्लीज प्लीज, देखो तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया। प्लीज अब तो मुझे छोड़ दो। डॉक्टर, अभी काम पूरा नहीं हुआ। 1 महीने में आपके पास एक और पेशेंट लाऊंगी और फिर एक और फिर एक और। प्लीज मुझे बख्श दो। प्लीज मुझे बख्श दो। ये क्या है? दिल के धड़कने की आवाज। क्यों डर लग रहा है? क्यों डर रहे हो डॉक्टर? याद है, भूत असल में नहीं होते।